राधे राधे दोस्तों, हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका घर भंडारे बढ़ जाए लक्ष्मी जी से, यश लक्ष्मी से, वैभव लक्ष्मी से, कीर्ति लक्ष्मी से, धन लक्ष्मी से। इतना सारा धन आपके घर में आए, बहुत खुशियाँ, बाल गोपाल, हर तरह से खुशियाँ आए आपके घर में। ये मेरी शुभकामना, मनोकामना है आप सबके लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ये शेयर करने जा रही हूँ कि गांव वालों की, किसान की और गरीब की दिवाली कैसी होती है। आज मैं उसकी चर्चा करने जा रही हूँ कि आखिर गरीब कैसी दिवाली मनाते हैं, उनको कैसी खुशियाँ मिलती हैं। गरीब की खुशियों में अमीर की खुशियों में क्या अंतर होता है? गरीब के दुख में और अमीरों के दुख में क्या अंतर होता है? कुछ अंतर होता है क्या? इस पे बात करते हैं। गरीब कैसे दिवाली मनाते हैं और उसकी दिवाली को कैसे स्वीकार करती हैं लक्ष्मी माँ। क्या गरीब के घर में भी लक्ष्मी माँ आती हैं? क्या उनको भी सुख मिलता है? जैसे अमीर सुखी रहते हैं, इतनी अच्छी तरह से दिवाली मनाते हैं, पूरे शहर में मिठाई बांटते हैं, तो गरीब के घर में कैसी खुशियाँ आए? गरीब कैसी खुशियाँ मनाए? कैसे लक्ष्मी माँ को मनाए सुंदर से? कैसे कैसे उसको प्रसन्न करें? कैसे माँ का निवास स्थान बन जाए गरीब के घर में भी? अमीर के घर में तो माँ रहती ही है, दूर से पता चल जाता है कि अमीर के घर में लक्ष्मी का निवास है। क्या गरीब के घर में भी लक्ष्मी का निवास पता चलता है? गरीब के घर में हमें कैसे महसूस हो कि हाँ, लक्ष्मी माँ की कृपा है इनके पास। अमीर के घर में तो पता चल जाता है कि लक्ष्मी का भंडार है, इस घर में लक्ष्मी रहती हैं, लक्ष्मी माँ है इनके घर में। उनकी पत्नी चाहे कैसी भी हो, लक्ष्मी जैसी ही सज के रहती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, हीरे जवाहरात पहन के। गरीब थोड़ी ऐसे रहते हैं। लेकिन हमें कैसे महसूस हो कि गरीब के घर में भी लक्ष्मी का वास है और निवास करती है, गरीब भी खुश है। तो दोस्तों, लक्ष्मी का रहना और खुशी होना और दुख होना, ये सब एक अपने मन की बात है। अपने मन से ही तो लक्ष्मी है, अपने मन से लक्ष्मी नहीं है। हमारे पास बहुत लक्ष्मी है, बहुत धन का भंडार है, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है। हमें हर समय परेशानी रहती है कि कैसे हम धन आए, कैसे हम दूसरों को लूटें, कैसे हम एक के दो, दो के चार, चार के आठ करें। तो और संतुष्टि नहीं है तो क्या वो उसको हम सुख मानेंगे? वो तो कोई सुख नहीं है। उसमें तो हमें डिड्डिया, गांव में कहते हैं डिड्डिया बनी रहती है, और धन आए और धन आए और धन आए। इसी चक्कर में हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, सब बर्बाद हो जाता है। बच्चों का भी ध्यान नहीं रहता, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, हमारे बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं। सिर्फ धन की ही लालसा बनी रहती है। और गरीब तो मस्त रहता है, उसे तो धरती पर ही नींद आ जाती है, कांटों पर ही नींद आ जाती है। खेतों में जाता है धान काटने तो धान के ऊपर ही सो जाता है, खर्राटे लेके सोने लगता है। ऊपर से बारिश आ रही है और पेड़ के नीचे सो रहा है तो उसे इतनी अच्छी नींद आ रही है, उसके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट। तो क्या हमें पता नहीं चल रहा उसके पास भी लक्ष्मी है? जहाँ संतोष है, जहाँ हंसी है, जहाँ मगन है, मस्त है, वो भी लक्ष्मी का ही वास होता है। तो दोस्तों, गरीब की लक्ष्मी, गरीब गरीब कैसे पूजा करते हैं लक्ष्मी माँ की? गरीब के घर में तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले गरीब की पूजा ही बढ़िया होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी सफाई से खुश रहती है। तो गरीब के घर में कबाड़ होता ही नहीं है, कबाड़ होता ही नहीं है, खाली खाली घर रहता है। तो जल्दी से उसे साफ भी कर लेता है, पेंट भी कर लेता है अपने आप। और सबसे बड़ी कृपया क्या होती है गरीब के घर में कि गौ माता के गोबर में मिट्टी, पीली वाली मिट्टी मिला के लेप करते हैं, तो वो उससे तो पवित्र हो जाता है घर। और ये दीवार पर गेरू या वो जो होता है, कुछ हरे से पत्ते होते हैं, उसे पीस के रंग कर देते हैं दीवार पे हरा, फिर उस पर सौरती बनाते हैं, लक्ष्मी बनाते हैं। लक्ष्मी माँ को वो सौरती कहते हैं। हर गांव गांव में सौरती पूजा।
सौरती का मतलब जानते हैं आप? सौरती का क्या मतलब होता है? सौरती कहते हैं गांव में, कहते हैं गांव में थोड़ा अशुद्ध तो बोलते हैं सौरती। सौरती बना लो चलो लक्ष्मी के लिए। उनको इतना नहीं पता होता, बैठ के बनाते हैं, खड़ी हुई लक्ष्मी बना देते हैं कमल के ऊपर। और खड़ी हुई लक्ष्मी तो कभी भी चली जाती है। तो वही होता है किसान के साथ, कभी बरसात आ गई, कभी ओले पड़े गए, कभी सूखा हो गई, कभी आंधी तूफान आ गई, तो खेती उनकी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। फिर उसमें भी लेकिन मगन, लक्ष्मी की कृपा रहती है, उसमें भी मगन। धन धान इतना कभी भी इतना ज़्यादा कर देती है, उसी में संतोष बहुत देता। गांव के हर व्यक्ति के अंदर संतोष होता है, सब प्यार से रहते हैं। छोटा सा गांव होता है, सब एक दूसरे के साथ। और मैंने तो दोस्तों, जैसे सब कहते हैं छोटी जात बड़ी जात या भेदभाव जाति के, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है अपने गांव में, इधर उधर किसी भी रिश्तेदारी में। हमारे तो पिताजी कोई भी आते थे, जो भी हमारे घर काम करते थे, चलो बाबा को नमस्ते करो, बाबा के पैर छुओ, दादी आई हैं पैर छुओ, और उनके घर खाना खाते थे। हमने तो यही व्यवहार देखा है, हमने तो ऊंच नीच जात पात हमने तो कभी देखी ही नहीं। तो सौरती बनाते हैं वो। सौरती का मतलब होता है 100 का मतलब सोना। रत्ती जैसे एक रत्ती की नोज पिन बन गई, 2 रत्ती की कान की बन गई, तो ये सोने से मतलब होता है कि 100 रत्ती मतलब सोने वाली लक्ष्मी, सोने वाली देवी बना लेते हैं, ये कहते हैं सोने वाली देवी। सौरती बना लेते हैं, सोने वाली देवी। रत्ती तो उसको ही कहते हैं ना, एक रत्ती की लौंग, 2 रत्ती के कानों के, इतनी रत्ती की चैन, ऐसे बोलते हैं ना तोले की जगह। तो 100 का मतलब सोना, सोने की लक्ष्मी, सोने की देवी बना के पूजा करेंगे, सौरती बोलते हैं। सब कुछ उल्टा ही उल्टा होता है ना इनका, देव भगवान का इनका। जैसे कि मैंने पहले बताया था एक वीडियो में, खीस कहते थे, एक बुढ़ी गोपी थी तो कृष्ण कहते थे खीस, इधर खीस आ गई, खीस कहते तू सबको तो सखी सखी, मुझे खीस कहता है। तो कहते खीस जो होता है गाय का पहला दूध का जो दूध फट जाता है, उसको वो सोने जैसा होता है, वो अमृत जैसा होता है। ऐसे तू गोपी मेरे लिए अमृत है, इसलिए मैं तुझे खीस कहता हूँ। और तू खीस का मतलब समझ ले, खीस का सीध उल्टा कर दे, सखी, तू भी सखी है मेरी। ऐसी दया दया करो, दया करो, हम कहते दया करो दया करो। गोविंद सोचते हैं अरे ये तो याद कर रहा है मुझे, दया 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 दया, याद 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 याद, ऐसे हो जाता है। तो वो कहते गोविंद सोचते ये तो मुझे याद कर रहा है, तो वो कृपा करना शुरू कर देते हैं, मरा 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 मरा, अरे ये तो मेरा राम राम नाम जप रहा है। कितने प्यारे हमारे परमात्मा, कितने भोले भंडारी, सब ऐसे ही समझ जाते हैं। तो सौरती बना लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, गोबर के लीप से और मिट्टी के दिए और कुल्हड़ ले आते हैं, उसमें खीर बतासे से और खीर बनाते हैं। खीर रुच रुच के, खूब अच्छी सी खीर, गाय के दूध की, बिल्कुल गोल्डन जैसी। हमें तो केसर और क्या क्या डालना पड़ता है, उन्हें तो कुछ भी डालने की जरूरत ही नहीं है। तो गाय के दूध से बिल्कुल गोल्डन जैसी खीर बन जाती है उनकी। और पकवान, आलू की कचौड़ी अचौड़ी, और अच्छे से मन से उनको याद करना, उनके सामने आंसुओं से रोती हैं गांव की महिलाएं कि हमारी अब के कृपा करना, लक्ष्मी माँ अब के बरसात इतनी मत करना, हमारी पैदावार घर में आ जाए, जब ऐसी हवा तूफान मत आने देना, हमारी पैदावार घर में आ जाए। सिर्फ यही मांगती हैं, और कुछ तो मांगते ही नहीं बेचारी। खीर से, बतासे से और खीर से, थोड़ी बहुत जलेबी और इमरती और बालूशाही जो गांव में बना लेते हैं, ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। लेकिन भाव से करते हैं, भोले भाव से, तोतले भाव से, जैसे छोटा बच्चा माँ को याद करता है, ऐसी गांव की जो कपड़े होते हैं उन्हीं को कपड़ों को धो के प्रेस करके, प्रेस कहाँ होती है, तय बना के तकिए के नीचे रख दी, उन्हें साफ सुथरे पहन लिए, सूती साड़ी पहन ली। अब सूती साड़ी में ही वो लक्ष्मी माँ जैसी सुंदर सी लगने लगती है, गोपियाँ ही लगती हैं गाँव की तो लेडीज साड़ी, मुझे तो इतनी प्यारी लगती है गाँव में सब, बहुत ही प्यारी चाची ताई भाभी, इतनी सुंदर सी साड़ी कॉटन की पहन के, घूंघट सा लगा के, इतनी प्यारी ऐसे पूजा करते हैं। उनके पास क्या होता है, ये तो शहर में होता है आडंबर, शहर में आडंबर ऐसे सजा देते हैं, थाल पे थाल मिठाई मिठाई, और चाहे बाहर वालों को गरीबों को दें या ना दें, लेकिन एक दूसरे करोड़पति को करोड़पति मिठाइयों का बंटवारा, चाहे गरीब को सस्ती वाली, गरीब को कपड़े तो सस्ते वाले उसकी हैसियत के हिसाब से, और एक दूसरे के लिए एक से एक बढ़ के अपना और दिखाने के लिए कि हम तो इतने शहंशाह हैं। ऐसे शहर में ऐसे होता है, ऐसी दिवाली होती है। तो दोस्तों लक्ष्मी जी की पूजा फिर गांव वाले करें या शहर वाले करें, बस भाव से करें, प्यार से करें,
और गांव वाले खीर बनाते हैं, शहर वाले भी बना ले, मिठाई के साथ साथ खीर का भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले हो जाए। तो प्यार से खीर का भोग लगा के लक्ष्मी जी को खुश करें। तो इस तरह से गांव की दिवाली होती है दोस्तों। और गांव के जैसे, गांव में तो फिर भी खेती होती है, और तो शहर में भी बहुत सारे गरीब होते हैं। वो गांव से भी, गांव में कम से कम कुछ शुद्धि तो होती है, साफ सुथरा गोबर मिल जाता है। शहर में तो कितना होता है। तो अपने घर की मिठाई का ध्यान अपने लिए कम रखें, थोड़ा बाहर बांटे आए, बस इतनी कृपा करें। राधे राधे दोस्तों। अगर मेरी दिवाली की गांव की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़रूर शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और राधे राधे, हैप्पी दिवाली, हर हर महादेव।